हाँ, तो फ्रेंड्स आप लोग देखिए ये बिहार शिक्षक भर्ती में जो अक्टूबर में वैकेंसी आने वाली है नई। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूँ कि बिहार में जो अभी भी आपके लिए उम्मीद बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है चलिए पहले वही देख लेते हैं। देखिए 3.9 लाख बीएड अभ्यर्थियों के लिए कक्षा 1 से 5 शिक्षक बनने के मामले पर अब महाधिवक्ता से राय विमर्श के बाद ही बीपीएससी पर लगेगा कोई ठोस निर्णय। यानी अभी ये जो है महाधिवक्ता से जो भी होते हैं उनसे बात किया जाएगा, राय विमर्श लिया जाएगा, उसके बाद बीपीएससी अंतिम फैसला लेगी कि हमें करना क्या है। अभी इसके लिए अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। हाँ, फिलहाल ये बोला गया है कि डीएलएड वालों का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और बीएड वालों के रिजल्ट पे अभी फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है। तो ये बात तो हुई थी। अब बीएड वाले करें क्या, उनके लिए क्या खुशखबरी है या फिर क्या उनके लिए अगला रास्ता है, क्या नया चीज़ है। देखिए जो होना है वो हो के रहेगा, उसको आप बदल नहीं सकते। हाँ, हम बदल नहीं सकते, लेकिन अब आपको आपके लिए क्या मतलब एक तरह से संतुष्टि वाली बात है या फिर ये एक तरह से आपके लिए क्या एक नया उम्मीद की किरण है वो आप समझिएगा। देखिए जैसे अभी चल रहा है सितंबर का महीना में भी आधा महीना ख़त्म हो गया, यानी 15 दिन का समय सिर्फ और सिर्फ सितंबर में बचा हुआ है और उसके बाद अक्टूबर महीना। तो अक्टूबर के महीने में नया वैकेंसी आने वाला है। नया वैकेंसी क्या है उसके बारे में समझा देता हूँ मैं आपको। देखिए जो नया वैकेंसी होगा उसमें आपका देखिए नया वैकेंसी वाले आगामी वैकेंसी में कक्षा 1 से 5 तक की कोई रिक्तियां होंगी ही नहीं। यानी 1 से 5 तक का कोई वैकेंसी ही नहीं होगा। तो आपको इसमें मिले मौका या ना मिले उससे आपको कोई मतलब रहेगा ही नहीं। बीएड है अगर आपके पास तो आप फॉर्म कौन सा भर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप कोने में देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है कक्षा 6 से 8 तक में आपको फॉर्म भरने का बहुत बढ़िया मौका मिलेगा। जिन भी अपने साथी के पास बीएड की डिग्री है, डीएलएड नहीं है उनके पास सिर्फ और सिर्फ बीएड है और वो बेचारे परेशान हैं इस भर्ती से। तो आपके लिए अगली एक उम्मीद की किरण है। ये एक उम्मीद की किरण ये है कि आप जो आने वाला 6 से 8 में जो वैकेंसी आने वाला है बिहार बीपीएससी में, अक्टूबर के महीने में वो वैकेंसी आएगी। उसमें आपको स्नातक यानी जो ग्रेजुएशन होता है वो, उसके साथ ही साथ सीटेट यानी सीटेट हो आपके पास या फिर आपका या स्टेट हो, दोनों में से कोई भी रहेगा वो चलेगा। उसके साथ ही आपको यहाँ पे बीएड डिग्री होनी चाहिए, यानी बीएड या उसके समकक्ष, सीटेट या उसके समकक्ष यानी स्टेट, ये आपके पास होना चाहिए जो कि आपके पास है भी। तो इसमें आपको अच्छा खासा पद देखने को मिलेगा इस बार और ये वैकेंसी भी आएगी। तो इसलिए आप लोग टेंशन ना लें, आप लोग परेशान ना हो। इस भर्ती में ना हुआ तो भी कोई बात नहीं है। इसका जो भी फैसला होगा वो तो आप कुछ कर नहीं सकते। बट आप लोगों के पास अभी भी एक रास्ता है कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट में एक बार जाएं कि हमारे निर्णय आने से पहले आपके हमने फॉर्म भर रखा था, हमने पेपर दे रखा था, हमें कुछ इसमें मौका मिलना चाहिए। तो देखिए आगे क्या होता है। जैसे आपने झारखंड छत्तीसगढ़ में ये मामला सेट हुआ था वैसे यहाँ भी होने का उम्मीद है। इसीलिए बीपीएससी ने महाधिवक्ता से बात करने की बात कही है। बाकी देखिए आगे क्या होता है। और आपके नया उम्मीद जो है वो यही 6 से लेकर के 8 तक का वैकेंसी का है। बाकी और सब में जो आपका ये स्टेट हुआ है उससे उसके थ्रू आप 9, 10, 11, 12 में भी जा सकते हैं। जो नया जो वैकेंसी आने वाला है आपका 6 से लेकर के 8 तक का, उसमें जो है आपको मान के चलिए 52,000 वैकेंसी आने की पूरी संभावना व्यक्त की गई है कि इसमें 6 से 8 तक में करीब 52,000 वैकेंसीज रहेंगी। तो आप लोग इसके लिए फॉर्म भर पाएंगे। आपके लिए नया उम्मीद का किरण जगा हुआ है और आप लोग इसी का पढ़ाई करिए, आप लोग इसको तैयारी में लाइए। बाकी जो होगा वो होगा। अब चलिए मैं आपको आगे पूरा सब दिखा देता हूँ, उसके बाद वीडियो को ख़त्म करेंगे। 75% से नहीं भर पाती है, तो हम 75% अभ्यर्थियों या 75% रिक्ति दोनों में जो कम है उतना हम लोग ज़रूर भर देंगे। और उस हिसाब से हम लोग जो कट ऑफ है, जो हमारा क्वालिफाइंग कट ऑफ जो 40% जनरल के लिए जैसे है, उसको हम लोग उतना उस हद तक शिथिल करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि उसके कारण से मुझे जो वर्तमान में कोई शिथिल करने की ज़रूरत है क्वालिफाइंग को। लेकिन ये एक प्रोविज़न किया गया इसलिए कि लोगों को लगे कि हाँ सरकार की मंशा भी है नियुक्ति करने की, हमारी मंशा है नियुक्ति करने की। और अगर बाई चांस कोई ऐसे मामले में अगर नहीं भर पाते हैं तो हम रिलैक्स करने के लिए तैयार हैं। तो पहली बात तो जो अभ्यर्थी जो इस तरह से अपने विचारों को रखते हैं, विचारों को रखने में कोई गलती नहीं है, लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि जो आयोग उनका चयन करने जा रहा है उस आयोग के जो अपने विशेषज्ञ हैं उनसे ज़्यादा ज्ञानी वो तो नहीं है।
नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको मालूम है कि बीपीएससी द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन हुआ था। आपको मालूम है कि इस परीक्षा की शुरुआत 24 तारीख को हुई थी और इस परीक्षा का समापन 26 तारीख को हुआ था। देखिए, आपको ये भी मालूम होगा कि इस परीक्षा में शामिल होने के लिए दूसरे राज्य से भी लोग आए थे और इस परीक्षा में 8 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे। देखिए, अब 8 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों की दिल की धड़कनें जो हैं वो बढ़ चुकी हैं। अब उन्हें बेसब्री से अपने रिजल्ट का इंतजार है। तो नतीजे कब आएंगे, क्या कुछ और होगा, देखिए इन तमाम मौजुओं पर आज हम चर्चा करेंगे बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी से। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद आपका भी जी सर, सबसे पहले तो लगातार हम स्टोरीज कर रहे हैं, लोग आपको सल्यूट कर रहे हैं। मतलब लगातार कह रहे हैं कि जिस तरह से 8 लाख अभ्यर्थी आए हुए थे, दूसरे राज्य से लोग आए हुए थे और लगातार ये कहा जा रहा था, क्योंकि अमूमन हम देख रहे थे कि कभी हंगामा हो जाता है एग्जाम सेंटर पर, कभी पेपर लीक की घटना हो जाती है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ और सब कुछ बड़ी ही आराम से, बड़ी ही स्मूथली हो गया। तो सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या कुछ नया प्रयोग किया था बीपीएससी ने? कई नए प्रयोग किए गए थे और आप लोगों ने देखा भी होगा कि इसमें सबसे बड़ा हम लोगों ने किया था कि बायोमेट्रिक्स पर हम लोगों ने काफ़ी तरजीह दिया था उसको, और उसके कई सार्थक परिणाम भी हम लोगों के आए हैं। कई मुन्ना भाई जैसे लोग कह रहे हैं कि कई मुन्ना भाई पकड़े गए हैं। और मैंने पहले भी कई अवसरों पर यह बात कहा है कि हमें अगर सिस्टम में सुधार रखना है, कदाचार मुक्त रखना है इसको, तो जो कदाचारी जो क्या सोचते हैं और कैसे करते हैं उनसे हमको 2 कदम आगे रहना है जी। तो आज जो हम लोगों ने जो किया यह परफेक्शन नहीं है, मतलब इसको कभी नहीं कहा जा सकता है कि यह परफेक्ट है जी। क्योंकि आज जो चीज़ हम लोगों ने किया, अगर हम उसमें अगर परिवर्तन या सुधार नहीं करेंगे या नहीं सोचेंगे उस दिशा में, तो आने वाले समय में इस पर भी लोग सेंधमारी करने का प्रयास जरूर करेंगे। हो सकता है कि सेंध भी मार लें जी जी जी। तो इसलिए हम लोग व्यवस्था में हमेशा से सुधार करते रहेंगे और आने वाले समय में आप देखेंगे कि कुछ और भी सुधार होंगे। अच्छा, हमने देखा कि कंट्रोल रूम भी बनाया गया था, लगातार सर्विलेंस किया जा रहा था, फायदा हुआ उससे? बिल्कुल, कई फायदे हुए उसमें। आपने देखा होगा कि इसमें यहाँ से ही हम लोगों ने कई सेंटर्स पर जो भी थोड़ी बहुत कोई बातचीत कर रहा है एक दूसरे से या कहीं पर कोई खड़ा को इधर उधर करने की कोशिश कर रहा है, तो यहीं से हम लोग इसको चिन्हित करके बता रहे थे और सेंटर्स के लोग एक्शन ले रहे थे। उसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी था, सभी लोग कैमरे की नज़र में है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी और सब लोग अपने सही तरीके से सब लोगों ने काम किया। और मैं इसमें एक मीडिया को भी और इसमें अभ्यर्थियों को भी, क्योंकि सबको जब ये पता चल गया कि इतनी मतलब कैमरा के दायरे में सब कोई सब हैं, तो किसी ने भी ज़्यादा प्रयास नहीं किया। कुछ ऐसे लोग थे जो इसके बावजूद दुस्साहस किए तो पकड़े भी गए जी, हमने देखा। मतलब अब आप लोग मुन्ना भाई जो लोग हैं, जो वो सोचते हैं, उनसे एक कदम आगे ही सोच रहे हैं। हमें सोचना पड़ता है और ये हमारा काम भी है। अगर नहीं सोचेंगे तो हम भी बेवकूफ़ बन जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा सर, अब सवाल उठ रहा है, क्योंकि लगातार 8 लाख अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया है, तो सबकी जो दिल की धड़कनें हैं वो बढ़ गई हैं और उनके बीच अब घमासान भी चल रहा है रिजल्ट को लेकर। तो हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि नतीजे कब तक आ सकते हैं? देखिए, मैंने पहले भी बताया है कि मैं नतीजों को एक फेज़ वाइज दूंगा जी। और सबसे पहले मैं 11th-12th के अभ्यर्थियों को दूंगा, उसके बाद 9th-10th और उसके बाद प्राथमिक के जी। और इसका कारण है, इस सीक्वेंसिंग का कारण ये है कि आपने देखा होगा कि हम लोगों ने जो आवेदन आमंत्रित किया था उसमें हम लोगों ने स्पष्ट किया हुआ था कि जिसको भी एक नौकरी मिल जाएगी उसका वही नौकरी हम उसको देंगे, दूसरी नौकरी नहीं देंगे। क्योंकि हो सकता है कि किसी ने तीनों के लिए अप्लाई किया और तीनों के लिए योग्य हो और तीनों उसमें उसके मेरिट लिस्ट में आ रहा हो, तो स्वाभाविक है कि वो एक ही नौकरी कर पाएगा। और ये आवेदन में हम लोगों ने स्पष्ट कर दिया था कि हम एक ही नौकरी देंगे और जो मिल जाएगा उसी को देंगे। और इसका क्रम जो हमारा है वो सबसे पहले हम उसको 11th-12th के लिए देखेंगे और इसीलिए सबसे पहले हम उसी का रिजल्ट निकालेंगे। तो जो इसमें जिसका चयन हो जाएगा उनको फिर हम 9th-10th में कंसिडर नहीं करेंगे। अच्छा। और इसी कारण से हम इस तरह से फेजिंग कर रहे हैं कि पहले हम 11th-12th का निकालेंगे। 11th-12th के नतीजे कब तक, एक टेंटेटिव अगर तारीख आप बता सकें?
देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है कि 11th 12th एंड 9th 10th जी। दोनों ही लगभग आगे पीछे 15 के आसपास, 15 के आसपास सितंबर के आसपास पूरी हम लोग- उम्मीद है कि हाँ, उम्मीद है। जी आ सकते हैं। अच्छा सर, लगातार जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि हम लगातार एग्जाम सेंटर्स पर थे। देखिए, बहुत सारे अभ्यर्थियों से हमने बात की, काफ़ी अभ्यर्थी थे जो बड़े गुस्से से एग्जाम सेंटर के बाहर निकल रहे थे। मतलब इतना भड़के हुए थे और साफ साफ कह रहे थे कि सवाल तो इतना टफ था कि क्या बोले। मतलब ऐसा लग रहा था कि आउट ऑफ सिलेबस, और बहुतों ने ऐसा बोला कि आउट ऑफ सिलेबस सवाल पूछे गए थे। तो क्या बीपीएससी ने ऐसा किया है? देखिए, बीपीएससी ने ऐसा कुछ नहीं किया है। सभी प्रश्न जो हैं वो विद इन सिलेबस हैं। मुझे स्मरण है कि जैसे प्राथमिक में शायद एक प्रश्न था, अगर सर्किल का एरिया अगर 40 पाई स्क्वायर है तो सर्किल के रेडियस के बराबर का स्क्वायर का एरिया क्या होगा। जब मैंने ये प्रश्न देखा तो मैं भी उछल पड़ा, इसलिए कि मैं समझ गया कि ये प्रश्न तो बिल्कुल ही बच्चों वाला है ज़रूर, लेकिन ये प्रश्न ऐसा है कि एक बारगी में किसी से पूछा जाए तो उसको बहुत दिक्कत होगी, कंफ्यूज कर जाएगा। क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप भी इसका आंसर जानते हैं या जान सकते हैं, क्योंकि आपने भी वो पढ़ाई किया। ये बेसिक प्राइमरी स्कूल का ही लेवल का मामला है ये। लेकिन एक बारगी में मैंने कई अच्छे लोगों से भी पूछा, ये सवाल का जवाब नहीं दे पाए। जी। कई तरह तरह के लोग भटकते रहे। तो सवाल का जो ये जो स्तर था या सिलेबस की जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ही एनसीईआरटी के प्राथमिक के हिसाब से, मतलब प्राथमिक का मतलब 10th तक का, क्योंकि प्राथमिक के जो अभ्यर्थी थे उनका न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट था। तो इसलिए हम लोगों ने ये किया था कि हम लोग 10th तक का इसमें रखे थे।